जो प्रोग्राम हमने देखा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। 4 दिन से हम देख रहे हैं, सबके परफॉर्मेंस देख रहे हैं, और जो स्पेक्टेटर भी और जिन्होंने प्रोग्राम किया, सभी पार्टिसिपेट ने भी दिल खोल के सबकी तारीफ की। किशोर भाई की, जयंती भाई की, उषा बहन की, सीमा सोनी, फिर जसवंत भाई, भावना, सबने बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम पूरा भी किया। जसवंत भाई ने भी वहाँ दुबई से बहुत अच्छी तरह से सबकी हेल्प की थी। और मोदी साहब और ज्योति बालाजी, उन्होंने भी, मतलब जो उनका जो जेल से का स्टेज है, उसके लिए भी सबने दिल खोल के तारीफ की। अब मैं एक के बाद एक आपको अनम्यूट करूंगी, अगर आप में से जो भी बोलना चाहता है, जिनके लिए भी बोलना चाहता है, पार्टिसिपेट भी बोलना चाहता है, प्लीज आप अपने आप को हैंड रेज कीजिएगा, मैं 1 बाय 1 अनम्यूट करूंगी। अभी मोदी साहब आप अनम्यूट हो गए हो, आप बोलिए। बिंदु बेन, एक हाँ। रिक्वेस्ट है कि जो लोगों ने पहले जो पार्टिसिपेट किया है ना, वो एक एक को करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको कुछ ना कुछ बताने का होएगा। हाँ, इसमें हाँ। सब लोग को ये लोग पहचानते नहीं होंगे, वो भी बड़े प्रोफेसर है। और दीपा शर्मा तो वो भी जूम पे ज्यादा करके आती नहीं है, कभी कभी हाउसी में आती है, वो दोनों का नाम लेने को रह गया था। बाकी के सब लोग तो आ रहे हैं। तो जो लोगों ने कल के ड्रामा में या ये प्रोग्राम में पार्ट ले, उसको अगर आप पॉसिबल हो तो पहले चांस दो तो अच्छा रहेगा। यस प्रोफेसर साहब, और आपने दीपा शर्मा जी, अगर आप है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। नहीं, ये लोग को नहीं નથી આવતા નથી। જે अच्छा, આવ્યા છે એને જ કરાવો, જે આવ્યા છે। ठीक है, तो मैं पहले सीमा जी आप अनम्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट हो जाइए। बहुत अच्छे से सबने आपकी तारीफ की है। और सीमा जी, आप बाकी सब जो है, हमारे जो नए मेंबर है, आप भी जानिए कि सीमा जी की तारीफ हुई है, किस काम के लिए हुई है, और सीमा जी हमसे क्या बात करेगी। बोलिए सीमा जी। सबसे पहले तो श्रद्धांजलि जो हम देना चाहते हैं उषा बहन की, तो वो तो बहुत अच्छी तरह से 3-4 दिन से जो प्रोग्राम उनका किया है, इसके लिए आपको भी थैंक यू। आप इतना टाइम भी स्पेंड करा आपने और ये बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम हुआ है। और ड्रामा भी जो मैंने पहले नहीं देखा था, वो भी मैंने पूरा ड्रामा देखा उषा बहन का, तो बहुत ही प्रशंसनीय है। उसमें काम करने वाले भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी थी। कभी मैंने जीतू भाई को इस तरह से डांस करते नहीं देखा था, तो वो भी देख लिया। और सारे कलाकार बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया था उन्होंने। और अर्पिता की तो एंकरिंग की तो बात ही कुछ और है। और सबसे ज्यादा जयंत भाई, जो उषा बहन को हमेशा सपोर्ट करते थे और जिसकी वजह से उषा बहन को एक शक्ति मिलती थी। ऑलवेज घर में से जब सपोर्ट मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और उषा बहन का खास मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब से मैं जीएलसी में आई हूँ, एक तो जीतू भाई और एक उषा बहन, दोनों के साथ में मैं बहुत जुड़ गई थी। तो उन्होंने मुझे काफी कुछ सीखने को मिला उनसे। और ड्रामा में भी मैंने उनका साथ दिया एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि उनको मेरे पे भरोसा था। इवन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी म्यूजिक का हो, उनका ड्रामे में भी मैं म्यूजिक का उनका करती थी। और ये जलसा प्रोग्राम में तो सारे कलाकार बहुत ही है ना, अपना पूरा जी जान से उन्होंने एक उत्साह से काम किया है। और मैं एक्चुअली देखा जाए तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, पर मैं 2-2.5 महीने जब तक ये प्रोग्राम चला था, तब रोज जाके उधर इनको है ना म्यूजिक का कराती थी प्रैक्टिस। इवन अर्पिता ने भी मुझे सौंप दिया था कि भाई थोड़ी बहुत कोरियोग्राफी तू भी करा देना, तो वो भी मैं सिखा देती। तो मतलब काफी कुछ सीखने को मिला। और सारे पार्टिसिपेंट जो थे वो मेरी बात भी सुनते थे, तो मुझे वो भी अच्छा लगता था। तो इसीलिए मैं ये सब कर पाई। और वैसे भी मुझे शौक है म्यूजिक का, तो मैं उसमें जसवंत भाई का भी है ना धन्यवाद देती हूँ कि मेरी एक एक रिकॉर्डिंग जो भी मैं सुन के उनको टाइम भेजती थी, वो मुझे
एडिट करके भेज देते थे और मैं पूरा उस टाइम प्ले करके उनको सबको प्रैक्टिस कराती थी। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था प्रैक्टिस के टाइम में। और थैंक यू जसवंत भाई, थैंक यू जयंत भाई और किशोर भाई भी, ये तीनों जन, उषा बहन, जयंत भाई और किशोर भाई, ये लोग ने सच में मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया हर एक टाइम में। तो थैंक यू सो मच। एंड इवन मोदी जी जो भी बोलते थे वो बोलते हाँ करो हम लोग सब लग पड़ते थे। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सीमा और जी। एक और बात, अखिल भाई का जो रोल था इसमें वो भी लाजवाब था, क्योंकि वो उनको इतने सारे गाने दिए थे, पर जो उन्होंने स्पीड में ड्रेसिंग करके और हर एक डांस परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा काम किया है। विजय भाई परेख हो या दूसरे सारे कलाकार, एवरीबडी वॉज अप्रिशिएटेड रियली। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू सीमा जी, आपने उस वक्त का जो आप लोगों का जज्बा था वो बयां किया है, बहुत अच्छी बात है ये। अभी ज्योति जी आपको मैं अभी अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ विजय भाई है क्या? विजय, यस, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, हेलो। उषा बेन का जीवन का सूत्र था, कभी किसी की खुशी से आप नहीं जलो तो ही जीवन में जलसा कर सकते हो। इसी माध्यम से उन्होंने अपना प्रोग्राम का नाम जलसा रखा था। उनका बहुत जाजरमान और कार्यशील व्यक्तित्व था। उनमें बहुत खूबी थी किस व्यक्ति में क्या आर्ट है वो परखने की, और वो उसी हिसाब से उनको वो पार्ट देते थे। उनके साथ काम करने की हमें बहुत मजा आई। अचानक उनके जीवन की उषा आ गई और हम सबको छोड़कर चले गए। हम सब ने साथ अर्पिता, सीमा सोनी, जसवंत भाई और हरेश भाई, मोदी, ज्योति बाला के सिवाय तो ये कोई शक्य ही नहीं था। और सब आर्टिस्ट ने मिलके बहुत धूम मचाई थी इस प्रोग्राम में। अब तक हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे उनको। बस परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ जी भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हेलो। हाँ जी, आप बोलोगे स्पॉटलाइट हो जाओगे। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। हाँ जी, मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है और अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैंने बहुत लेट ही JLC को ज्वाइन किया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। आज भी मैंने प्रोग्राम देखा उषा जी का और जसवंत भाई का, जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है, उषा जी को आगे प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाया है, और आप सभी लोगों ने मिलकर के इतना हेल्प जो किया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया JLC का करता हूं कि आप लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। और अभी आगे के जो प्रोग्राम होंगे उसमें हम शामिल रह के हमारी तरफ से जो भी योगदान होगा वो हम अपनी तरफ से आपको JLC को जरूर जरूर देंगे। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू that I am a member of JLC. थैंक यू एंड धन्यवाद आप सभी का, JLC के मेंबरों का और सारे कलाकारों का, कि जिन्होंने बढ़ चढ़ करके मेहनत करके और अपने कलाकार को बड़े अच्छे तरीके से स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से दिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया सभी आर्टिस्ट कलाकारों का देता हूं और उषा जी का भी देता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे सांचे में ढाला और आप सभी लोगों के समक्ष पेश किया। थैंक यू एंड थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू भट्टी साहब। अब अगर आपका भी साथ रहा ना तो हम तो बिरला गार्डन में धूम मचा देंगे। जरूर जरूर जरूर, ऐसे धूम मचेगी। मैं तो अच्छा खासा म्यूजिकल प्रोग्राम करूंगा वहां पर, आप सभी लोगों का सहयोग हुआ तो। अरे जरूर आपको पूरा सहयोग मिलेगा, बस कोई बस उसमें बस बस बिल्कुल तो कमी नहीं होगी। आप सभी लोगों का सहयोग ही, वो कहते हैं ना कि सबका साथ तो मोदी जी का विकास, और मोदी जी का साथ तो JLC का विकास। यस यस यस, बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अखिल जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए हेलो। हाँ, बोलिए। मैंने परसों भी
बताया था कि ये जो प्रोग्राम जलसा प्रोग्राम था वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। कि उषा बेन ने मुझ पर बहुत विश्वास किया था, मुझे इतने सारे सॉन्ग्स भी दिए हुए थे करने के लिए। और 2 सॉन्ग्स जो सुनील भाई थे, सुनील भाई शाहजहां ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, तो वो 2 सॉन्ग भी मुझे दिए गए थे। तो ये उषा बेन ने मेरे लिए बहुत एक बड़ा काम करके गए थे और ये मेरी जिंदगी का बहुत यादगार प्रोग्राम रहा है, जिसमें सबने साथ दिया, सब कलाकारों ने, सब पार्टिसिपेंट्स ने, और खास करके उषा बेन के साथ अर्पिता जी और सीमा जी, उन लोगों ने, हम जब जाते थे प्रैक्टिस में तो हमेशा हमको साथ दिया, सब स्टेप सिखाए और हमेशा हमारी हौसला अफजाई भी करते रहे। जयंती भाई ने हमेशा साथ दिया कि आप आओ, करते रहो। तो जयंती भाई आपका भी खूब खूब आभार। साथ में जसवंत भाई और भावना जी हमेशा साथ में रहे हैं। जसवंत भाई ने जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी, पूरा रिकॉर्डिंग करना था जो संगीत की, उन्होंने पूरा साथ दिया। तो इस तरह से मोदी जी और ज्योति बालाजी के अलावा तो ये हो नहीं सकता था। तो उनके नेतृत्व में हमने ये जलसा का प्रोग्राम करा। और मैंने बताया भी था कि मुझे 4 से 5 बार दिसंबर में गोधरा भी जाना पड़ा, आना पड़ा, क्योंकि उषा बेन बोलते थे कि ये तारीख को तो आना ही पड़ेगा। तो मैं 4 बार गया था और 4 बार गोधरा से आया था, क्योंकि मेरी बेटी भी उस टाइम प्रेग्नेंट थी और टाइम भी उनका हो गया था। तो भी मैंने ये तारीख को मंजूर किया था और पूरा प्रोग्राम आप सब लोगों के सहकार से ये प्रोग्राम हुआ। सब पार्टिसिपेंट, खास करके मंजू जी जब मेरे को बोलते हैं कि ये गाना मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, तो मैं बोलता था कि बहुत अच्छी तरह तुम कर पाओगी मंजू। और मंजू ने बहुत अच्छी तरह निभाया था चांसी महबूबा। और हमारे लिए बहुत यादगार ये प्रसंग मेरे लिए रहा। और थैंक यू सबको, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खास करके किशोर भाई ठक्कर, जो उन्होंने पूरा ये प्रोग्राम में साथ दिया, उनका भी बहुत आभारी हूँ। और सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अपन उषा बेन की याद में प्रोग्राम करते रहेंगे जयंती भाई, और अपन आगे और प्रोग्राम इस टाइप के करते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सीमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अखिल जी। और मंजू ब्लशिंग कर रही हो। एक मिनट, एक शायरी बोलना चाहता था। हाँ बोलो उषा बोलो, बेन की याद में। अपनी अपनी चांद के लिए बोल दो, मंजू इधर ही है, बोल दो। अरे मैं तो करने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे को उषा बेन और जयंती भाई बोले मंजू तू कभी नहीं रहती, ये बार रहे, मजा आएगा और मैं तेरे को गाना ऐसा देगी कि तू खुश हो जाएगी। कि तू है ही वैसी लग रही, इसलिए खुश हो जाएगी। मैं बोला तो अच्छा वैसे मैं करती हूँ। पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक मंजू बहुत खुश होके हंस रही थी, है ना, बिल्कुल ब्लशिंग हो रही थी बस। जैन भाई भी मेरे को इतने बोले नहीं मंजू तू कर पाएगी, कर, तू करेगी तो ही होगा। मैं बोला अच्छा मैं करती हूँ कि गाना भी तेरे को वैसे ही दे दूँ, गाना भी अच्छा दे दूँ। फिर मेरे से किया, लेकिन सीमा सोनी ने, अखिल भाई ने, सबने मेरे को बोला नहीं कर, हिम्मत दिया और सिखाया मेरे को कि नहीं करेगी तू करेगी। और इतनी खुश हो गई कि शुरू हो गई मेरी। और मैं बस और कुछ बोलना नहीं, और तो बस नहीं बोल पाएगी। अभी भी बहुत खुश है, बोल नहीं पाएगी। जेल से मत आ गई। बोल पाएगी, रोने को लग जाएगी। अच्छा ठीक है। हाँ बोलिए, शायरी बोल दीजिए अखिल जी। उषा जी उससे मैं बोलता हूँ, उषा जी कहते हैं उलझन न आए कभी भी जीवन में, मुस्कान खिलती रहे मन ही मन में। और स से मैं बोलूंगा शायद कुछ बाकी न रहे जीवन में, शायद कुछ बाकी न रहे जीवन में, कुछ खुशियां सदा बरसती रहे जीवन में। जेल सी में उषा बेन, आपने जो चाहे है खुशियां हमेशा बरसती रहेगी और आप सबका साथ मिलेगा। अपन उनकी याद में प्रोग्राम करते रहेंगे। जयंती भाई, ये अखिल जी ने जो भी बोला है ना, ये आपके लिए है,
कि जो ज्योत उषा बहन जला के गए हैं ना, जो शम्मा जला के गए ना, उसको आपको बुझने नहीं देना। नहीं, डेफिनेट अभी मैं सोचूंगा। अखिल भाई ने बोला है तो डेफिनेट है। अखिल भाई डेफिनेट मैं सोचूंगा इसके लिए। बस हम सब हाँ आपके साथ हाँ, है, आप इतना बस सोचिएगा। आप सबका साथी है। सहकार होगा तो हम करेंगे। चलो ठीक है। आपका दाया कंधा बाया कंधा सब आपके आजू बाजू रहेंगे, नो वरी। ओके, थैंक यू। मोदी जी का साथ है, सब कुछ हो जाएगा। यस। हाँ जी, मनु पहले मनु मोदी भाई भाई आप तो अपने अनम्यूट। साथ में ही है, सवाल ही नहीं है। हाँ उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ मनु भाई आप अनम्यूट हो, बोलिए। सर, मुझे तो ऐसा लगा कि उषा बहन अभी उसकी आत्मा सारा प्रोग्राम देख रही है। आज हमारे बीच में है वो, और मैं देख रहा हूँ कैमरा में कि वो जयंती भाई के बाजू में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात उषा है। बहन को जयंती भाई बहुत के मेरा आसपास प्रणाम। ही उषा बहन सारी है। टीम ने बहुत हेल्प की है, काफी अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मनु भाई। हाँ जी, रसिक भाई आप अनम्यूट हो गए हैं, आप बोलिए। आप बोलिए रसिक भाई, अनम्यूट हो आप। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके लिए सबके लिए नया हूँ। बहुत ज़्यादा समय मेरे को आपके साथ हुआ नहीं है, फिर भी मैंने उषा बहन के 2-4 एपिसोड इसमें भी जो देख लिए, और मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने भी 10 साल ड्रामा कंपनी में सब में बहुत 10 साल काम किया है, बड़े बड़े स्टेजों पे ड्रामा में काम किया है। अब तो मेरी एज हो गई, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। मुझे भी लगा कि मैं आपके बीच में क्यों नहीं था। ये सब देखा तो मुझे भी चाहता शायद मैं आपके साथ कोई रोल कर सकता, तो मुझे भी बहुत मजा आता। लेकिन मुझे अफसोस है, फिर भी एक खुशी ये बात की है कि आपके उधर सब इतने लोग मिल के ये सब ड्रामा करता है। मैं धन्यवाद तो उषा बहन को देता हूँ, क्योंकि ये काम बहुत इजी नहीं है। हम लोग भी बहुत ड्रामा का रिहर्सल करते थे, हमको मालूम है इसमें बहुत तकलीफ होती है। फिर भी बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। सब लोगों ने इसमें पार्ट लिया, सब ने अच्छी अच्छी एक्टिंग की, और अभी भी आपके सब कलाकारों ने जो अच्छा अच्छा अपना वक्तव्य दिया, मैं बहुत खुश हूँ। अफसोस इस बात का है कि मैं उस टाइम आपके साथ नहीं रह सका, और मैं जयंती भाई को सबको खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, आपकी टीम को भी धन्यवाद करता हूँ। और थैंक अभी यू। मेरी एज हो गई है, फिर भी मैं जब भी आपको मेरी जरूरत लगे, मैं ये सब कुछ के लिए आपके लिए कभी भी कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा जो थैंक यू। अनुभव है मैं आपको जरूर देने को मेरी कोशिश करूंगा, और मुझे आप लोग ने बहुत खुशी दी है। थैंक यू मैं वेरी आपके साथ 3 महीने से मैं जॉइंट हुआ हूँ, फिर मेरे को बहुत खुशी मिल गई है। तो मैं जयंती भाई आपका, मैं आपकी मिसिज को तो पहचानता नहीं, फिर भी मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा को परम शांति दे, और आप लोग हमेशा उसको याद करें। और जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपके प्रोग्राम में कानली उली चाहूंगा, और सबको मैं देखूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू रसिक भाई, थैंक यू। आप जैसे महानुभावों का अगर ऐसे ही साथ मिल जाए ना, तो हम तो बहुत बड़ी उड़ान भरेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए इस मामले में, क्योंकि यहाँ है ना, सब में जोश बहुत है। यहाँ कोई हम है ही नहीं, कोई सीनियर है ही नहीं, हम सारे के सारे जोशीले हैं, है ना अखिल जी? एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सब देखो, लोग ये हमारी जोरा जबी अभी बोलेगी, और इस बार तो ऐश्वर्या बन के नाची है जोरा जबी, है कि नहीं? बोलो भानुबेन। भानु बहन। बहुत अच्छा। बोलो बोलो भानुबेन, बोलो। बहुत अच्छा, उषा बहन के साथ काम करने का बहुत अच्छा लगा। और मैं जोरा जमीन बनी तरह में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिल्म में काम कर रही हूँ, मैं एक बेस्ट एक्ट्रेस हूँ, ऐसा मन में अनुभव हो रहा था। और मीना कुमारी का डांस किया, तभी भी मैं एकदम मीना कुमारी बन गई और डांस किया। ये सब प्रोत्साहन उषा बहन ने दिया था। उषा बहन और पूरी हमारी टीम का साथ था, तो इतने में कर सकी, नहीं तो ये उम्र में मैं कर नहीं सकती। कभी ये बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म
सबके लिए है। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो बहुत आनंद मिला, बहुत ही आनंद मिला। जब भी मैंने ऐश्वर्या राय का डांस किया तभी तो मैं इतनी खुश हो गई कि बिना करे बिंदु बहन को थैंक्स थैंक्स एंड थैंक्स। थैंक यू भानु बहन, बस ऐसे ही Thank you, मिलके भानु बहन। एंजॉय करेंगे हम सब। अच्छा नीला जी आप अनम्यूट हो जाओ। सबसे पहले तो मैं याद सबको करती हूँ, क्योंकि सब बोलते ना कि मोदी साहब का दरिया दिल है, तो वो तो है। देखो दरिया दिल है, इसके लिए हमको सबको ये देखने को मिला। और बिंदु बेन सब आपका मीन्स मेहनत तो है, सबको दिखाने का है। हम लोग तो उषा बेन को पहचानते नहीं थे, कुछ नहीं, हम तो नए हैं। लेकिन ये पूरा ड्रामा देखने के बाद हमको भी हमेरा याद आ गया। हम भी ऐसे भाईदास में प्रोग्राम किया, मीन्स महिला मंडल में, हमेरा भी याद आ गया। मैं तो क्या बात है कि देखो कितना सर लोग एंजॉय करते। लेकिन सब कलाकार को सबके साथ साथ काम करने को मेरा खूब मीन्स अभिनंदन है। और दूसरी बात है जो उषा जी को बोलते कि मेरे उसका आत्मा को, मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि वो गई नहीं है, अपने पास ही है और अपने पास ही है, इधर है, तो फिर अपने को याद आती है। जो उसकी यादें छोड़ के गए ने वो अभी हम कभी नहीं भूलेंगे, और अपने पास ही है, ऐसे ही रख के अपने को याद करने का। और आप लोग ने सहज टाइम दे के इतना सब को हमको दिखाया और बताया, वो सबको खूब खूब धन्यवाद। जयंती भाई को और सब कलाकार को, सबको। और बिंदु बेन आपका भी ऐसा ही है, देखो बारिश का गाना दिखाया और जोश लगाया तो हमने भी तुम्हारे पीछे पीछे चालू कर दिया का। ऐसा सबका ही रहता है, जो अंदर से भाव इतना अच्छा रहता है ना, तो वो काम अवश्य होता है। 100% આપણે કહીએ ને કે થઈ જ જાય। यस यस लेकिन बहुत ये अच्छा। तो थैंक यू नीला भाई, थैंक यू, हाँ, थैंक यू जयंती वेरी भाई मच। को यस मेरा खूब खूब अभिनंदन प्रण, हाँ यस। तो हाँ बहुत सीमा, अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ सीमा जी आप क्या कह रहे हाँ बोलिए। हाँ, मैं एक चीज कहना भूल गई कि उषा बहन कभी गए नहीं हमारी लाइफ में से और कभी नहीं जाएंगे, वो हमारे बीच ही रहेंगे। और जयंत भाई आपके और भी जितने भी उषा बहन ने ड्रामा लिखे हैं, कुछ भी जो छोड़ के गए हैं, एक बहुत ही कीमती चीजें जो आपके पास उनकी लिखी हुई है स्क्रिप्ट वगैरह, उसके ऊपर हम ड्रामा जरूर बनाएंगे। और दूसरी बात, भानु बहन का मैंने अभी जो ऐश्वर्या राय का डांस देखा था, सच में बहुत ही अच्छा था। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि बिंदु बहन अपने भानु बहन इस तरह से करेंगे, पर बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया उनका। और वो आप जो है ना उत्साह सीमा था जी, और सीमा सेंस है। जी, सीमा जी एक डिफरेंट नोट कीजिए। जब ये जलसा प्रोग्राम में जब भानु बहन ये जोरा जबी में तो बैठे हुए हैं, उससे पहले जो सॉन्ग आया था ना, उन्होंने जो गाया ना मीना कुमारी वाला, हाँ, वो और अजीब ये दास्तान, आप कंपेयर करके तो देखो, जमीन ये आसमान का फर्क आ गया है उनके जोश में। और हाँ, और जब वो अजीब दास्तां मैदान मिल है, गया अभी। जब भी हाँ अजीब दास्तां में जो भानु बहन वो स्टेप्स करते थे और मैं सिखाती थी उनको, क्योंकि उस टाइम अर्पिता नहीं थी, इवन मंजू को भी, तो बहुत मजा आता था। पर सीमा जी इस बार तो किसी ने नहीं मजा सिखाया। आता था वो। हाँ, और दूसरी बात, जो जोरा जबी वाला पार्ट जो था, पहले उषा बहन ने मुझे दिया था, बोला कि आप बना जोरा जबी। मैं बोले नहीं, ये भानु बहन बनेंगे और किशोर भाई के साथ तुमका जो पेयरिंग होएगा ना, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने बोला कि भाई ये आप ही करना ये रोल। और क्योंकि बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा ड्रेसिंग की थी, बहुत मजा आई। यस, क्योंकि ना अच्छा इस किया, काम बार अच्छा इस किया। बार भानु बहन ने जो कुछ भी किया ना, अपनी सूझबूझ से किया था, है ना भानु बहन? इसीलिए खुल के नाचे, वो खुल के नाचे, ना किसी ने स्टेप सिखाया नहीं कुछ भी, बस अपने इमेज से जो उन्होंने इस बार बरसात का जो आपने किया है भानु बहन, नंबर 1 मैं कहूंगी, कोई आपके कंपेयर में नहीं, कोई आपके और कंपेयर और अभी जो जितने भी नए का मेंबर्स हुए हैं जीएलसी में, उनका तो मेरे को थोड़ा पैनी नजर से ना दिख रहा है कि कौन कौन बहुत अच्छे कलाकार हैं। और मुझे तो लग रहा है सारे नए कलाकार बहुत ही अच्छे हैं जो भी मेंबर्स बने। और कभी ना कभी हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करेंगे जिसमें वो इन्वॉल्व होंगे। इवन रसिक भाई, आप कोई भी है ना बुढ़ा नहीं हुए, सब जवान है, और जब भी कुछ प्रोग्राम होएगा तो आप लोग सब पार्टिसिपेट करना जरूर। आएंगे आएंगे, सब उत्साही है। हाँ बोलिए मोदी साहब। तो मैं जयंती भाई का खास आभारी इसलिए हूँ
क्योंकि ऐसा ही वो बैक ड्राइव पे ही बैठ के करते थे। आज उसने ये सब पेन ड्राइव बनाया था, वो मेन बात है, वो आज काम में आया। नहीं तो ऐसा लग रहा था ये पेन ड्राइव का क्या करेंगे, कब देखेंगे, कौन देखेंगे, हम लोग कभी सोचा भी नहीं था। मगर वो पेन ड्राइव के कारण ही और बिंदु बेन आपके कारण ही ये प्रोग्राम 3 दिन तक हो सका। हाँ, नहीं तो ये देखने को मिला। पॉसिबल नहीं था। आज रविवार, सोमवार और मंगलवार तीनों दिन हम लोगों ने उषा बेन का ड्रामा भी देखा, फिर साथ में म्यूजिकल प्रोग्राम भी देखा। जयंत भाई ने तो अपने हिसाब से बनाया था पेन ड्राइव, मगर ये आपने इतना टाइम निकाल के और बहुत अच्छी तरह से बताया, उसके लिए आपका भी जितना आभार माने उतना कम है। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता। वो एक फैक्ट बराबर, बात। थैंक यू। नहीं, वो तो आप ही ने बता Thank दिया you, दीदी बिंदु जी। बहन। आभार मेरा नहीं मानना है, आपको पेन ड्राइव का मानना है। अरे તમારો मगर ખૂબ मैं अभी ખૂબ रसिक આભાર। भाई की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, रसिक भाई है ना? हाँ रसिक भाई, હાય हाय हाँ एक हाँ, तो मिनट रसिक भाई स्पॉटलाइट को करिए। कोई भी मेहरबानी करके बुढ़ा मत बोलना, क्योंकि नहीं तो हाँ मैं बोलने वो वाली सीधा थी मुंह पे सीमा जी बोल को। देने वाले कि बुढ़ा होगा तेरा। मैंने किधर बताया मैं बूढ़ा नहीं हूँ। यहाँ तो यंग है हाँ सर। तो रसिक भाई जवाब तुरंत दे दो, बूढ़ा होगा नहीं, तेरा, रसिक मैं भाई, नहीं बोलूंगी। रसिक भाई जवान बना मैं दिया ये बोल रहा हूँ कि रसिक भाई रसिक रसीले भाई है। को बुढ़ा मत मेरे बोलना, को वापस नहीं तो जवान बना सुनने के दिया लिए भाई। तैयार होना के बुढ़ा होगा तेरा। इसके रसिक भाई को कोई छेड़ो मत। हमको रसिक मेन भाई तो तो लाभ जवान है हकीकत अभी। में भट्टी साहब का भी बहुत मिल अब रहा तो है। हकीकत अब में तो भट्टी इस साहब बात का है को 1 मिनट रसिक भाई, ये मोदी भारती जी, अब साहब तो को सुनने का भी एक बहुत मजा आता है। अगर है तो 2-4 शब्द अभी भी और उसके पास बुलाओ तो अच्छा रहेगा। बिंदु बेन है भारती साहब? बहुत अच्छा बोलते हैं वो। हाँ है। हाँ तो गजेंद्र भाई आप जरा रसिक बोलिए, भाई एक बार आपको आप, सुनने को बहुत दिल होता है। रसिक भाई एक बार आप अपना जो बोलना है पूरा करो, मैं फिर भट्टी साहब को अनम्यूट कर रही हूँ। और भट्टी साहब नहीं है, भारती है भाई, जरा याद रखना बिंदु बेन। हाँ जी, वो भारती जी, है, भट्टी नहीं है। अच्छा हाँ, वो भाटी है, भाटी, ठीक है गजेंद्र हाँ भाटी साहब बोलिए हाँ जी, हाँ जी। पार्टी हाँ। भाई देखिए, जिस प्रकार से उम्र बढ़ती है उस प्रकार से इंसान और जवान होता जाता है, न कि वो बुढ़ा होता है। तो बुढ़ापे का तो खैर जिंदगी में, मैं खास करके आर्टिस्टों के बारे में कहता हूं कि जैसा जैसा आर्टिस्ट की उम्र बढ़ती है इस प्रकार से वो और ज्यादा जवान होते जाता है, और प्लस ऑडियंस की तालियों से वो और ज्यादा अपने आप को बुलंद और हौसला अफजाई से और ज्यादा जवान होता जाता है, न कि वो बुढ़ा होता है। तो मैं सही यही बात है करेक्शन आप भारती जी, सही बात हाँ है जी भारती सर, जी, आपकी बात सही है। मैं आपको हाँ जी धन्यवाद करता हूँ और आपके जो बात बिल्कुल सुन सही के बात है। जवानी आने लगी है मेरे को। धन्यवाद। भाई देखिए, आप रसिक अब भाई अभी आपके तो सामने मैं खुद बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरी उम्र का तकाजा और अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मगर उसके बावजूद भी मैंने अपने आप को सारे जितने भी ऑडियंस है, ऑडियंस की क्लैप, ऑडियंस की हौसला अफजाई की वजह से मैं आज अपने आप को बुलंद महसूस करता हूँ कि आप सभी लोगों की तालियों ने मुझे जिंदा रखा है। तो उम्र का तकाजा तो हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस प्रकार से स्टेज का कलाकार हो या सिंगर हो या जो कोई भी आर्टिस्ट कलाकार, वो अपने आप को जवान महसूस करता है। जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि आप अपने आप को बहुत जवान अच्छा। महसूस करोगे, तो इसी प्रकार से और आपको देख के हम भी सीखेंगे और हम भी अपने आप को और ज्यादा जवान महसूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। રસિક ભાઈ તમે આવ્યા છો JLC માં એટલે હવે જવાન થઈ જશો તમે। ભાઈ જવાન થઈ જશો નહીં, જવાન છે એમ કયો યાર ભાई, તો જવાન जवान જ છો છે। તમે। अरे वो तो वैसे भी जवान है, सर के ऊपर बाल निकल जाने से इंसान बस बूढ़ा बस नहीं सवाल होता है। फिर तो सवाल ही नहीं है। રસિક ભાઈ જવાन થઈ જશે એમ નહીં, अरे जवान जयंती છે। भाई, अच्छा, जयंती भाई आप भी नहीं बूढ़े अभी नहीं उसको हो, उसको आप भी 28 साल बूढ़े का नहीं हो बोलने और का न रसिक भाई बूढ़े हैं। कोई बूढ़ा नहीं है, न आप बूढ़े हो नहीं न वो बूढ़े बूढ़े नहीं हैं। नहीं है बूढ़े, आज से हाँ, बूढ़े नहीं बोलूंगा। जैसे जैसे नहीं बाल अब निकलते तो जाते तो अभी 28 साल के जैसे हैं जैसे अभी, बाल एकदम यंग है। निकलते जाते तो जैसे खेती में फसल कटती है इस प्रकार से ये यहाँ से कटता है, मगर वो भूमि जो है वो बंजर कभी नहीं होती। ये अगर खास रसिक आप भाई ध्यान बूढ़े होते ना तो ये प्रोग्राम नहीं देखते। ये प्रोग्राम देख रहे हाँ, वही ये हुई बात। कि वो जवान है।
मतलब जवान और है भाटी एकदम साहब बराबर। आपको सुनने को मुझे बहुत मजा आता है हकीकत में। क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया सर जी। जो हिसाब से आप अभी बातें बोल रहे हो अभी बहुत भट्टी सुनने में साहब अच्छा लगता है। अभी भट्टी साहब हमारे साथ बिरला गार्डन में भी जुड़ने वाले हैं, बहुत मजा आ हाँ जाएगा। हाँ, जरूर 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 जरूर। अगर हो सके तो मजा आएगा। मैंने उषा बहन के लिए वो जो वीडियो बना के भेजा है, तो वो अगर बहुत अच्छा आपको बना है। कन्वीनियंट लगे, हाँ हाँ भट्टी सुटेबल साहब, लगे। लेकिन हुआ आपने जो धुन भेजी ना, सच बताऊं, आपने धुन भेजी श्रद्धांजलि के लिए, लेकिन ये माहौल कैसा था, हम लोग हंसी हाँ, खुशी उनको याद कर रहे हैं, आप राइट समझे? राइट। नहीं नहीं, हम बहुत अच्छा बनाया बिल्कुल था, बहुत खुश अच्छा होके बनाया। याद कर रहे हैं ना, इसीलिए वो धुन मैंने नहीं लगाई। आपका नहीं, अच्छा जो अच्छा। गाना था वो लगा दिया, आपने जो वीडियो हाँ भेजा था श्रद्धांजलि हाँ, का, वो वीडियो लगा मैंने, दिया, लेकिन जो धुन पहला थी ना, भेजा था वो। वो बिल्कुल सीरियस अच्छा थी, और हम लोगों को उनको खुश होके याद करना है। अच्छा, वो तो जो था वो 2 दिन का जो मेला। हाँ नहीं, वो 2 दिन का मेला तो बहुत अच्छा था, इसलिए वो बता दिया, शायद आप नहीं थे उस दिन या आगे पीछे होंगे, अच्छा वो अच्छा, पूरा वीडियो दिखा दिया सबको। तो आप वो मुझे भेज दीजिएगा, कोई हाँ मैं बात नहीं, भेज नो दूंगी, मैं प्रॉब्लम। आपको भी भेज दूंगी, मैं वो जरूर भेज बहुत दूंगी, अच्छा था। जरूर वो जरूर। टाइम हमने बताया है, 2 टाइम बताया मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, वाह सुबह वाह भी वाह, बताया और बहुत शाम को भी बताया। दो बहुत अच्छी टाइम बात है, बताया बहुत थे अच्छी, बड़ी यस खुशी की बात है। और तो मस्त भजन था। यस। वो शायद रिकॉर्ड आपके जीएलसी पास जो होगा ही। फैमिली में भी उन्होंने आपने रखा है, ऐसा हाँ लगता मैंने है। जेएलसी जीएलसी फैमिली में फैमिली भी में, रखा है, सबको हाँ तो सबको वो लिंक देखा भी था दिया है मैंने। कि वो लोग अपने आप देखना चाहे देख ले। बेशक और बेशक, रजा जरूर मेरी जरूर। हाँ बोलो। भाई तहे दिल से शुक्रिया, तहे यस दिल से नहीं और नहीं शुक्रिया रजा बस मोदी मेरी साहब कोई का कोई भी। चालू शुक्रिया, रखना। आपने भेजा, हम आपका शुक्रिया करेंगे। नहीं, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने कहा कि आप खुद बना करके भेजिए, तो वो काम आपने मुझे सुपुर्द किया, तो मैंने बना के आपको भेजा, और आखिर में वो धुन भी आपको मैंने भेजी है। वो हाँ जी कभी हाँ जी हाँ बीच जी, में धुन हाँ, धुन वो कभी सुबह भी धुन बजाएंगे, पेश करेंगे। लेकिन अभी मैंने कहा ना, जरा हमको खुश हाँ होके उनको हाँ, याद ठीक है करना ठीक था, है। बस हाँ यही हाँ, वजह ठीक थी है। कि हाँ जी हाँ नहीं जी। नहीं, कोई बात नहीं। आप हाँ भी हाँ, सिचुएशन माहौल के हिसाब से आप जो करते हैं वो बहुत सही और बहुत सही करते हैं। बराबर। बेशक क्योंकि थोड़ा बेशक। भी मायूसी का वातावरण हमको नहीं रखना, हम उषा बहन को हाँ बिल्कुल हाँ खुश होके याद करना चाहते हैं। हाँ हाँ, सही है सही है सही है, जो भी है सही है, वाकई सही है। यस। और जयंती भाई, मेरे हाँ लायक जी। कुछ भी सेवा होगी, उनका जो ड्रामा होगा, उस ड्रामा हाँ के ऊपर कुछ म्यूजिक वगैरह देना होगा, या कुछ हाँ गाना कंपोज करना होगा, बिकॉज आई एम अ हाँ। कंपोजर। ओके मैं ओके, बहुत अच्छा। मैं स्पेशली फर्स्ट कंपोजर हूँ, उसके साथ साथ म्यूजिक अच्छा डायरेक्टर हूँ। तो मैंने फिल्मों अच्छा के अच्छा। अंदर म्यूजिक भी दिया है, फिल्म दोष, उसका गाना भी मैं आपको भेजूंगा, जिसमें मैंने कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति, जसप्रीत नरूला, सोनू निगम, इन सभी लोगों को गवाया, विनोद राठौड़ फिर को भी तो गवाया। उसकी भी पिक्स यूट्यूब पे है, वो यूट्यूब की लिंक भी मैं आपको भेजूंगा, ताकि जितने भी ओके ओके। जेएलसी के आर्टिस्ट हैं वो सारे लोग मिल करके देखें, और राइट। उन्हें भी पता चले कि जेएलसी के अंदर ऐसे ऐसे कलाकार लोग भी हैं करके, और वो भी मैं जरूर पेश करूँ। तो मेरे लायक जो भी सेवा होगी आप बेशक मुझसे कह सकते हैं, बिना हिचकिचाए। मैं अपनी तरफ से जो भी कोशिश होगी वो मैं जरूर करूंगा। गजेंद्र जी, बाकी अभी साहब तो आपने बहुत, तो आप बहुत गजेंद्र काम जी लगेंगे आप तो अभी। जी अभी आपने जो बताई है, उसके लिए मुझे आपसे कुछ फेवर चाहिए। आपने जो जो मतलब हम जो जो आपके यूट्यूब पे वीडियो है, वो आप हाँ कुछ जी, उसमें से 5-6 सिलेक्ट करके आप मुझे भेजिए, और एक जरूर। जैसे एक वीडियो शेयर होगा, उसके बाद वो उसकी क्या क्या बातें होगी वो आप बताओगे। एक वीडियो हाँ हम ये, शेयर करेंगे, उसकी बात आप बताओगे, हम ऐसे एक हाँ प्रोग्राम हाँ, करना चाहते हैं। बराबर है। हाँ भेजो हाँ, भेजो जरूर आप। जरूर इसमें जरूर। क्या है उसमें मैं बाकी विनोद साहब, राठौड़ को जो गवा रहा हूँ, वो बाकी लाइव साहब रिकॉर्डिंग जो है, वो लाइव रिकॉर्डिंग मैं आपके पास भेजूंगा, जो कि विनोद नहीं राठौड़ जी बाकी को साहब सिखा रहा यस हूँ। यस, हाँ आप कुछ भेजो। 6-7 सॉन्ग के लाइव रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा, 6-7 सॉन्ग के, हाँ हम पूरा इस प्रकार से एक बढ़िया सा प्रोग्राम करेंगे। हाँ, बढ़िया कॉन्सेप्ट, जरूर बनाएंगे जरूर बनाएंगे। नहीं बाकी और मुझे साहब, खुशी होगी। भेजिए भेजिए आप बहुत काम लगेंगे। बाकी बेशक साहब, बेशक। हाँ जी सर। मैं क्या बोलता हूँ कि एक दिन शाम को 5 से 6:15 6:30 बजे तक आपका प्रोग्राम रखे, आपका क्या क्या अनुभव कैसा रहा था, क्योंकि वो भी जी सुनने को बहुत अच्छा लगता है। और आप जो जी, हिसाब जरूर। से बोलते हो ने, तो वो एक दिन शाम को रख सकते हैं प्रोग्राम। मोदी साहब, मैंने जो बोला ना, वही उसी के लिए बोला है, क्योंकि शाम को उनका 1.5 घंटे का प्रोग्राम रखेंगे, 7-8 उनके ही शेयरिंग वाले सॉन्ग रखेंगे, और हर एक सॉन्ग के बीच में इनकी लाइव कमेंट्री रहेगी। बस तो मजा आएगा सुनने को। बराबर गजेंद्र जी? हाँ जी हाँ जी, अच्छा जरूर होएगा जरूर। प्रोग्राम।
बस बस तो ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे, जिस दिन आप फ्री हो 1-1.5 घंटा तब आप बता दीजिएगा। बेशक मुझे क्या है कि अभी लॉकडाउन की वजह से मेरा स्टूडियो जरा बंद है, मेरा सारा इक्विपमेंट वगैरह जो है वो सब स्टूडियो में पड़ा है। तो कभी अगर जो स्टूडियो से लाने का मौका यहाँ मिला या मैं स्टूडियो गया तो मैं वहां से नहीं, आप सिर्फ मुझे वीडियो भेज दीजिएगा, यूट्यूब के भी चलेंगे, बहुत अच्छे से होगा वो। और बीच बीच में आप बोल देंगे, आप उसको कंपोज मतलब जो बोलना है बताना है वो भी आप बता देंगे, स्पॉटलाइट हो गए तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। जैसा बाटी जी आपने मेरे को एक गाना भेजा था ना, आप गा रहे थे उसके आवाज वो करके। हाँ जी, हाँ वो मैंने आपको तो वो मैंने मेरे को एक वीडियो भेजा था, उसमें आप गा रहे थे और लोगों का वो इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने तुरंत बिंदु बेन को वो टाइम भी भेज दिया था कि भाई ये कितना मस्त, कुछ मालूम ही नहीं होता है कि कौन गा रहा है, और वो लोगों का आवाज में आप गा रहे थे। ऐसा भी प्रोग्राम रख सकते हैं, वो बात थी। वैसे मैंने काफी अभी वीडियो बनाए इस लॉकडाउन के अंदर, फ्री बैठे थे तो लॉकडाउन के अंदर मैंने वो कॉन्सेप्ट बनाया है कि जैसे पीछे बैकग्राउंड के अंदर रफी साहब गाते हैं, किशोर दा गाते हैं, इसी प्रकार से उनकी वॉइस में मैंने गाया है। और पिक्चराइज जो है वो जो मेन एक्टर है वही एक्टिंग कर रहे हैं, और लिपसिंग जो है वो लिपसिंग मैंने दी है उनको। तो वो वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा, आप भेजिएगा, हम कंपोज करेंगे आपके सारे वीडियो लेकर, मैं बढ़िया सा प्रोग्राम करूंगी। आप बस सिर्फ बीच बीच में कमेंट दे देते रहना, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू जी, थैंक यू। एंटरटेनमेंट होता रहेगा ना। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा इतनी मेहनत करके पूरा 3 दिन प्रोग्राम बनाया उषा जी का, और सबको एंटरटेनमेंट करवाया और अच्छी श्रद्धांजलि हो गई। तो बिंदु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात थी कि जो मेरा प्रोग्राम था उस वक्त, तो उसमें जो ड्रेसिंग का था, बहुत गाने थे तो अलग अलग कपड़े, तो उसमें कांता का और मेरे जो बनेश था हुसैन, तो उन लोगों ने बहुत साथ दिया था। तो उनके साथ की वजह से मैं बहुत जल्दी से ये बदल पा रहा था कपड़े क्या, तो उनको भी मैं बहुत आभारी हूँ उन लोगों का भी, कांता का। हो आप है ना, भेष बदलने में मास्टर हो। नहीं, फटाफट बदल के तो ये देखने में मजा आता है अखिल जी, बात ये नहीं है, बात स्टाइल की, स्टाइल बहुत जरूरी होती है। भाटी साहब को पूछिए आपकी भाई आपके ये एरिया में एंटरटेनमेंट में स्टाइल कितनी जरूरी है, पूछिए जरा। एंटरटेनमेंट के अंदर तो स्टाइल जो लक्ष्मण जी कहीं से है, छुपे बैठे हैं, आप आ जाइए, पहले हैंड रेज कीजिए। लक्ष्मण जी आपने माइक नहीं, वीडियो नहीं खोला है, हैंड रेज कीजिए। आपके बगैर तो ये पूरी महफिल अधूरी है। आर्या जी है। आर्या अनम्यूट तो हो जाओ। वीडियो बंद रखा। बिंदु बहन। हाँ जी। हाँ जय श्री कृष्ण, कोई मेहमान आ गए, उनके पास चले गए ये मेरे हस्बैंड। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात मुझे लगा आज की बात कार्या के बगैर अधूरी है, इसलिए मैंने नहीं वो तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत। यस ठीक है। अभी वैसे भी लास्ट मिनट है, ये कभी भी बंद